नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 16 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है रेफ और पदेन का प्रयोग। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और आपको पाठ 16 निकाल लेना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रेफ और पदेन का प्रयोग शब्दों में किस प्रकार से होता है इसको हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहां पर रेफ मतलब आधा र व्यंजन वर्ण और पदेन का मतलब यहां पर पूरा यहां पर र व्यंजन वर्ण। अब देखिएगा, यहां पे मुख्य बात यह है कि रेफ की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगेगी और इसका जो उच्चारण है इसका जो उच्चारण है जिस व्यंजन वर्ण के ऊपर लगेगी उसके पहले होगा आधा र के रूप में उच्चारण। देखिएगा, मान लीजिए ये शब्द है क और यहां पर मैंने म के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगाया। तो पहली बात, रेफ की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगेगी, जिसके ऊपर लगेगी उससे पहले आधा र का उच्चारण होगा, तभी हम इसे कर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कर्म पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बस इतना सा याद रखना है कि रेफ की मात्रा जो है वो व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है और इसका जो उच्चारण है वो आधा र होता है और जिस व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है उसके पहले उसका उच्चारण होता है। अब पदेन में क्या है? पदेन में दो प्रकार की मात्राएं देखिएगा, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। अब इस पदेन की जो मात्रा है इसका पूरा पूरा जो है र उच्चारण होता है और जिस भी व्यंजन वर्ण में लगती है, ये ऊपर नहीं लगती, नीचे लगती है, ठीक है ना। तो जिस भी व्यंजन वर्ण में पदेन की मात्रा लगती है उस व्यंजन वर्ण के बाद में उसका र उच्चारण होता है। देखिएगा, दो शब्द बताता हूं मैं। एक शब्द है प्रकाश। तो इस प्रकार से आप देखें, यहां पर प के बाद में र, तो प्रकाश, तो इस प्रकार से ये प्रकाश। तो ये वाली पदेन की मात्रा एक प्रकार से ऐसे आपको लगी हुई देखने को मिलेगी और दूसरी जैसे हम ट्रक लिखते हैं, ट्रक, ट्र 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 क, तो इस प्रकार से ये वाली जो मात्रा है ये घुमावदार जो व्यंजन वर्ण होते हैं ना, जिसमें जो खड़ी पाई नहीं होती उसमें ये वाली मात्रा लगती है। तो यहां पर ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, रेफ की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है और जिस व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है उसके पहले आधा र उच्चारण होता है, जैसे कर्म, ठीक। अब पदेन की मात्रा दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, जैसे हमने यहां पर प में देखी, इस प्रकार से यहां पर लगी हुई है पदेन की मात्रा। तो पदेन की मात्रा का जिस व्यंजन वर्ण में लगी है उस व्यंजन वर्ण के बाद में पूरा का पूरा र उच्चारण होता है। क्या होता है? पूरा का पूरा र उच्चारण होता है। जैसे प्र, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रकाश, ठीक, प्रकाश। अब यहां पे जैसे ट्रक, तो ट्र क, तो यहां पे आप देख रहे हैं, तो ये वाली जो मात्रा है ये घुमावदार व्यंजन वर्णों में आपको लगी हुई मिलेगी और ये वाली आप देख रहे हैं इस प्रकार से जिसमें पाई रहेगी उसमें ये वाली मात्रा रहेगी, मगर ये व्यंजन वर्ण के ऊपर नहीं, नीचे तरफ लगती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये रेफ और ये रही पदेन की मात्रा। तो फाइनली हमने पूरी मात्राओं को जान लिया है। अब हम चलते हैं अभ्यास में और यहां पर कुछ शब्द है, इनका हम उच्चारण करते हैं। देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा, य के ऊपर जो है, य के ऊपर रेफ की मात्रा लगी है, तो यहां पर य के पहले आधा र उच्चारण होगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य। अब यहां पे देखिएगा, ये आधा प और ये र तो पूरा व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना, पूरा र उच्चारण होता है इस पदेन की मात्रा का, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, ये पदेन की मात्रा दिख रही है, तो प, अब प और र, तो क्या हो जाएगा? ये प्र पढ़ेंगे, इसे प्र,
प्र, क्योंकि आधा प है तो प्रणाम, तो इसे पढ़ेंगे हम प्रणाम, ठीक है ना। चलिएगा, इससे संबंधित कुछ शब्द हैं, इसे पढ़ेंगे हम सूर्य। तो यहां पे जिस व्यंजन वर्ण के ऊपर रेफ की मात्रा रहेगी उसके पहले आधा र का उच्चारण हो रहा है। देखिएगा, सर्प, खर्च, मार्ग, तर्क, दर्पण, गर्दन, निर्मल, बर्तन, सूर्य, निकलने पर हर्ष, उठा, उठकर अपना कार्य करने लगा, वह पूर्व दिशा में घूमने जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पे रेफ की जो मात्रा है वो यहां पे आपको देखने को मिल रही है। रेफ की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है और जिस व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है उसके पहले आधा र का उच्चारण होता है। अब यहां पे आप देखेंगे पदेन की मात्रा, तो पदेन की मात्रा आपको दो प्रकार से देखने मिलेगी यहां पे। तो पदेन की मात्रा जिस व्यंजन वर्ण में लगती है उसके बाद में पूरा का पूरा र उच्चारण होता है। देखिएगा, क्रम, ग्राम, प्राण, ग्रंथ, प्रथम, सम्राट, ट्रेन, ट्रक और ड्रम, दो प्रकार से आपको पदेन की मात्रा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, प्रकाश शुक्रवार को ट्रेन से मौसी के ग्राम चित्रकूट गया, उसने मौसी को प्रणाम किया, फिर प्रातः उठकर भ्रमण करने गया। इस प्रकार से आपको पढ़ना है और मैंने जो इसके पूरे जो नियम है वो फाइनली मैंने आपको बता दिया है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तब जाके, तो प के बाद में पूरा पूरा र, तो आधा प है तो प्र, प्र, ठीक है ना, ट्रे, ट्र, ड्र, म्र, प्र, ग्र, क्र, ग्रा, प्रा, ग्र, इस प्रकार से प्रा, भ्र, इस प्रकार से आपको बोलना है, ठीक है ना। चलिएगा अगले पेज में। अब यहां पे देखिएगा, दिए गए चिन्ह वाले शब्दों पर गोला लगाएं। अब यहां पे देखिएगा, रेफ की जो मात्रा है आपको कौन कौन से व्यंजन वर्ण में, सूर्य में देखने को मिल रही है, ठीक। अब यहां पे देखिएगा, ये पदेन की है, इस प्रकार की मात्रा कहां लगी है, ग्राम, इस वाले शब्द में लगी है। फिर पदेन की नीचे की ओर घुमावदार व्यंजन वर्ण में देखिएगा, ये रही ड्रम। इस प्रकार से जो है आपको यहां पर गोला लगाना है। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए शब्दों को चिन्ह अनुसार सही स्थान में लिखिए। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा इस प्रकार से, तो र पूरा पूरा व्यंजन वर्ण किस में दिख रहा है आपको, तो र आप देख रहे होंगे जैसे घर, तो यहां पे आप घर लिख देंगे। फिर आप यहां पे देख रहे हैं बरसात, तो यहां पे आप इस प्रकार से बरसात लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, रेफ वाली जो मात्रा है तो सूर्य, तो यहां पर लिखेंगे आप सूर्य। फिर और देखें आप गर्म, तो म के ऊपर रेफ की मात्रा, तो म के पहले आधा र उच्चारण। अब ये वाली मात्रा देखें आप, तो प्रदेश, प्रदेश, ठीक है ना। फिर और देखें आप प्रथम, प्रथम, प्रथम। और अब देखेंगे ये वाली, ठीक है ना, ये दोनों पदे नहीं है, बस ये वाली जो मात्रा है ये घुमावदार व्यंजन वर्ण में लगती है, जैसे ड्रम, ड्रम, ठीक। और क्या है, ट्रक है, इस प्रकार से ट्रक, ठीक। आपको शब्दों को लिखना है। अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न में, बोलिए और समझिए। देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा, ये लिखा है पर्वत, तो चूंकि आप जानते हैं इस रेफ की मात्रा का आधा उच्चारण हो रहा है पर्वत, ठीक है ना। जैसे मिर्च, तो यहां पे आप देख रहे हैं मिर्च, बर्तन, तो इसको बर्तन और ये बर्तन, तो इस प्रकार से ये आधा व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो रहा है। अब यहाँ पे शरबत, तो यहां पर आधा र, गर्म आधा र, नर्मदा आधा र, ठीक। इस प्रकार से तो यहां पर आप देखें पदेन की मात्रा नहीं, ये रेफ की मात्रा है, ठीक है ना। रेफ की मात्रा में आधा व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। चलिएगा पढ़िए और लिखिए।
अब यहां पे चलिए, शुक्रवार, आपको शुक्रवार यहां लिखना है, प्रार्थना यहां पे लिखना है, क्रिकेट यहां पे लिखना है, राष्ट्र यहां लिखना है, मार्ग यहां लिखना है, प्रतिदिन यहां लिखना है, प्रयाग यहां लिखना है और वर्षा आपको इधर लिखना है और इन्हीं शब्दों को यहां पे लिखना है। इसमें आप देख रहे हैं पदेन की मात्रा है पाई में, प्रार्थना पदेन की मात्रा है इसमें आप देख रहे हैं प में, यहां पर पाई में, और रेफ की यहां पे थ में। क्रिकेट तो यहां पे आप देख रहे हैं क में, पाई में पदेन की मात्रा लगी हुई है। राष्ट्र ये भी पदेन की मात्रा है। मार्ग रेफ की मात्रा। प्रतिदिन यहां पे आप देख रहे हैं पदेन की मात्रा। प्रयाग में यहां पर पदेन की मात्रा। वर्षा में रेफ की मात्रा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको देख के यहां पर लिखना है, बस इतना ही करना है। अब रेखांकित शब्द अलग लिखिए, चलेगा। अब यहां पर रेखांकित शब्द में रेफ या पदेन की मात्रा होगी, तो प्रतिदिन मंजन करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहां पर पदेन की मात्रा है। प्रकाश, तो प्रकाश शब्द में आप देख रहे हैं यहां पर जो है, यहां पर पदेन की मात्रा है। ठीक, अब यहां पे हमें अपने माता पिता पर गर्व है, तो गर्व शब्द में आप देख रहे हैं यहां पे रेफ की मात्रा है। ठीक है ना। सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य शब्द में आप देख रहे हैं यहां पर आपको रेफ की मात्रा दिख रही है। ट्रक पर मत चढ़ो, तो यहां पे आप देख रहे हैं पदेन की मात्रा है। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे शब्दों को लिखना है रेखांकित वाले। अगले पेज में चलेंगे हम, चिन्ह लगाकर शब्द बनाइए। अब देखिएगा ये रेफ का चिन्ह है जिसे हम मात्रा ही कह रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हर्ष, तो स के ऊपर देखिए यहाँ पे ये रेफ की मात्रा। पूर्व लिखा है, तो हम यहाँ पर व में रेफ की मात्रा लगाएंगे और पूर्व शब्द बनाएंगे। अब यहाँ पे माघ है, तो माघ में यहाँ पर ग में जो है हम रेफ लगाएंगे, इसे हम मार्ग लिखेंगे। वश, तो वश में हम क्या करेंगे, स के ऊपर रेफ लगाएंगे और इसे हम वर्ष लिखेंगे। ठीक है ना, चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये है पदेन की, जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से है ना, पाई में लगेगी। तो यहाँ पर प्रभाकर, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रभाकर इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ पे प्रभात, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रभात, इस प्रकार से प में ये वाली पदेन की लगाना है। ये प्रणाम लिखा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ला और ये म। ठीक, प्रसाद, तो प में हम यहाँ पर पदेन लगाएंगे, सा और ये द। ठीक, इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। चलिएगा आगे चले। अब यहाँ पे घुमावदार व्यंजन वर्ण में आप देख रहे हैं ये वाली पदेन की मात्रा जो घुमावदार व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है। तो यहाँ पर डम में ड्रम लगा, एक इस प्रकार से ये पदेन की मात्रा लगी, ड्रम हो जाएगा। अब टक में ट्र हो जाएगा, जैसी यहाँ पर पदेन की मात्रा लगी ट्र और ये क। टेन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रेन। इस प्रकार से जो है आप पदेन की मात्रा यहाँ पे जोड़ेंगे पहले व्यंजन वर्ण में और इसे कंप्लीट करेंगे। लीजिए ये आ गई 12 कड़ी। क्या आ गई ये 12 कड़ी। तो मैं एक लाइन कंप्लीट करके बता देता हूं, फिर आप स्वयं से करेंगे। जी क है, इसमें आ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा का। फिर इसमें क में ई जोड़ेंगे तो की, क में ई जोड़ेंगे तो की, क में उ कु, क में उ कु। फिर इसे हम लिखेंगे के, कै, को, कौ, कंग और ये कह। इसे आप एक बार लिखेंगे फिर उच्चारण करेंगे, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, कह। इस प्रकार से आप पूरे व्यंजन वर्णों में ऊपर जो मात्रा लिखी हुई है उसे आप लगाएंगे और आप उच्चारण भी करेंगे। ठीक है ना, तो ये पूरी 12 कड़ी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो इसको आपको करना है और आपको बोल बोल के लिखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है इसको कंप्लीट करना है। ये हाथी है, आप जो है कहाँ से शुरू करेंगे, आप जो है अ से शुरू करेंगे। तो आप कहाँ रहा अ, ये रहा अ। देखिएगा अ से कहाँ आएंगे आप,
आ में, आ से ई से ऊ, और ऊ से ये ऊ, ठीक है ना। ऊ से फिर कहाँ, ये री, फिर यहां से ए, आई, ओ, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको नीचे करेंगे, देखिएगा, ओ, फिर आओ, अंग, अह, फिर क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, फिर झ, य, ट, फिर यहां अड़ा हो गया त, थ, फिर द, ध, जैसे हम ऊपर करेंगे, ध, न, इस प्रकार से, फिर प से फ, ब, फिर भ आ गए, म, य, र, ल, व, स, ह आ गए, ह से फिर छ, त्र, ज्ञ, ढ़ और ढ। इस प्रकार से जो है ये हाथी पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पजल है एक प्रकार से, आपको अ से लेके आपको कहाँ तक, ढ़ तक आपको मिलाना है। तो यहाँ पे ये हाथी का पूरा डायग्राम बन जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे जो है देखिएगा, यहाँ से ई यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। एक मिनट, ये ई से यहाँ पे, ठीक, इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 16, जिसमें हमने रेफ और पदेन की मात्रा का प्रयोग जो है हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।